हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो मैं आपको करंट एनर्जीज़ बता देती हूँ। ठीक है, तो एनर्जीज़ बेसिकली हैवी चल रही हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हैवी चल रही हैं, स्पेशली ऑन द अपर चक्रास। ठीक है, तो मैं परसेंटेज वाइज बात करूँ तो डिवाइन फेमिनाइंस जो हैं, जो बैलेंस्ड हैं या पीसफुल एनर्जी में है, उनका परसेंटेज बहुत कम है। हार्डली 10% मैं कहूँगी कि जो डिवाइन फेमिनाइंस है जो बैलेंस्ड या पीसफुल एनर्जीज़ में है। बट मैक्सिमम डिवाइन फेमिनाइंस जो है वो 80 to 90% डिवाइन फेमिनाइंस अभी फ़िलहाल फुल मून के इफ़ेक्ट में भी हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड एनर्जी है। स्पेशली अगर मैं फिज़िकल सिम्टम्स की बात करूँ तो वो हेडेक उन्हें बहुत हो रहा है, क्राउन चक्रा पे सेंसेशन है, स्पेशली आईब्रोज़ एंड आइज़ का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा होगा आपको, और हेडेक होगा, फोरहेड में होगा। अगर आप अपने क्राउन पे अगर हाथ लगाओगे तो वो भी बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। ठीक है, इसी वजह से आपको हेयर फॉल भी बहुत होगा, क्योंकि जब भी क्राउन चक्रा पे काम होता है या वहाँ से आप एनर्जी रिसीव कर रहे होते हो तो वो हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, थ्रोट में बहुत ज़्यादा इचिंग, पेन, सफोकेशन टाइप आप फील कर सकते हो। प्यास बहुत ज़्यादा लग रही होगी अभी आपको, थर्स्टी, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड या थर्स्टी बहुत ज़्यादा फील कर रहे होगे आप। और मैं अगर हार्ट चक्रा की बात करूँ तो हार्ट चक्रा में बहुत ज़्यादा हैवीनेस है, सैडनेस है, आपको बहुत रोना आ रहा होगा। कभी कभी ऐसा लग रहा होगा कि आप ठीक ठाक हो, लेकिन कभी कभी अचानक से एनजाइटी फील हो रही होगी, घबराहट सी लग रही होगी, कहीं मन नहीं लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि बस कहीं अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो और शांति से बैठ जाओ। कोई अगर आपसे बात भी करने की कोशिश कर रहा होगा तो थोड़े टाइम के लिए आप अटेंशन दे पा रहे होगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करना। एकदम चिड़चिड़ाहट आप में अंदर से आ रही होगी, आपको बस अकेला रहने का मन कर रहा होगा, वॉमिटिंग जैसा लग सकता है आपको, बीपी हाई वगैरह फील हो सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो ईयर एंड नोज़ में आपको काइंड ऑफ इचिंग फील हो सकती है। ठीक है, ऐसे खुजली जैसा फील हो सकता है आपको नोज़ पे, और ईयर में भी आपको कुछ क्रॉलिंग जैसा फील हो सकता है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हो रही हैं फ्रेंड्स, हार्ट चक्रा में, सोलर प्लेक्सस में भी काफ़ी आप एक फ्लटरिंग काइंड ऑफ जैसे ऐसे कुछ मूवमेंट टाइप कुछ फील कर सकते हो। तो अभी जो एनर्जीज़ है वो मेजरली अपर चक्रास पे हैवी चल रही हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके से हो रही हैं। जो अभी अभी रिसेंटली इस जर्नी में आए हैं उनकी पर्जिंग चल रही है। तो ये मून जो है, इस बार का जो फुल मून है वो बहुत तगड़ा इफ़ेक्ट डाल रहा है, सभी पे डाल रहा है। ठीक है, तो जो अभी अभी आए हैं इस जर्नी में वो ये उन्हीं की पर्जिंग है। ठीक है, और समवॉट उनके डीएम का इफ़ेक्ट है। मतलब परसेंटेज वाइज अगर मैं बात करूँ तो मेजर परसेंटेज आपका है और आपके डीएम का थोड़ा है। लेकिन जो इस जर्नी में काफ़ी 1-2 साल से आ गए हैं इस जर्नी में, तो ये इनका परसेंटेज डीएम के साइड या डीएफ के साइड से इनके काउंटर पार्ट से ज़्यादा है। ओके, बहुत ज़्यादा एक ऐसे स्टैबिंग पेन जैसा हेड में फील हो रहा होगा, क्योंकि इस वक्त मैक्सिमम मैस्कुलिन एनर्जीज़ के जो है क्राउन चक्रा एक्टिवेशन हो रहा है। इंट्यूशन पावर उनकी बढ़ेगी अभी आगे जाके, आगे कुछ टाइम में आप देखोगे कि मैस्कुलिन एनर्जीज़ जो है वो रिसर्च करेंगे अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन के। अभी तक तो उनकी अवेकनिंग चल रही थी, ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही थी। अब वो इस कनेक्शन के बारे में उनके इंट्यूशन पावर्स बढ़ेंगे, वो साइन एंड सिम्टम्स को समझने की कोशिश करेंगे, रिसर्च करने के स्टार्ट करेंगे। इसलिए इस मोमेंट पे अभी उनके क्राउन चक्रा पे, उनके इंट्यूशन पावर पे काम हो रहा है, जिसका इफ़ेक्ट फेमिनाइंस पे भी आ रहा है। ठीक है, जो फेमिनाइंस काफ़ी लंबे टाइम से बैलेंस फील कर रही थी अभी वो भी डिस्टर्ब हैं। तो ये उनके मैस्कुलिन्स की एनर्जीज़ वो रिसीव कर रही हो सकती हैं। ठीक है, और बहुत से लाइट वर्कर्स हैं जो स्टार सीड्स हैं वो भी इस वक्त डिस्टर्ब फील कर सकते हैं, बिकॉज उनको भी एक अलग कोड मिल रहा है फॉर देयर इंक्रीज़ इन द इंट्यूशन पावर, या फिर उनके साथ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो इस जर्नी में जो काफ़ी लंबे टाइम से हैं वो
ये फील कर सकते हैं कि वो अचानक से किसी का कोई साया देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई आसपास से गुज़र गया हो, या फिर कोई किसी को आपने देखा बट आपको दिखा नहीं, ठीक है। कहीं अचानक से आपको एक लाइट चमकती हुई दिख रही है, बट आप जब देख रहे हो तो शायद वो ना हो उधर, ठीक है। इस तरीके से आपको फील हो रहा होगा, किसी तरीके की आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, जैसे किसी ने आपका नाम पुकारा या किसी ने आपको आवाज़ दी और आपने पलट के देखा तो कोई आसपास है ही नहीं। इस तरीके से भी चीज़ें हो रही होंगी। जो स्पेशल कोड्स रिसीव कर रहे हैं काफ़ी बैलेंस हो चुके हैं उसके बाद, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मिक्स एनर्जीज़ हैं जो अभी इस वक्त चल रही हैं, और हैवी इसलिए हो रही हैं क्योंकि मैस्कुलिन्स, आपकी जो काउंटर पार्ट है, आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं, वो काफ़ी इंट्यूशन या क्राउन चक्र पे आप बोल सकते हैं कि अब काम हो रहा है, ठीक है। तो ये जो सारी एनर्जीज़ हैं, इनसे आप घबराएं नहीं, रेस्ट करें। कुछ करने का मन नहीं है तो ना करें, मेडिटेशन करने का मन नहीं है तो कुछ भी ना करें। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, अपने आप को बैलेंस रखें। ड्रीम्स भी आपको अजीब अजीब सी ड्रीम आ रही होंगी, ज़्यादातर आप किसी ना किसी की डेथ देख रहे होगे, या फिर वीडियोज़ में देख रहे होगे, एनिमल की डेथ या फिर ह्यूमन किसी की डेथ, या फिर ड्रीम्स में किसी अपने एंसेस्टर्स को देख रहे होगे जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनको भी आप ड्रीम में देख सकते हो। सॉरी। तो ये आप इस तरीके से चीज़ें देख रहे होगे ड्रीम में। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जिनकी नींद है जो बार बार डिस्टर्ब हो रही है, हर छोटी छोटी देर में नींद खुल रही है। तो ये इस तरीके से डिपेंडिंग ऑन योर जर्नी, आपकी बॉडी कैसे एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है या फिर रिसीव कर रही है, वो आपको साइंस एंड सिम्टम्स मिल रहे होंगे। बट इतना मान लें कि एनर्जीज़ बहुत हैवी है, और हम सभी जो भी हैं, फेमिनाइन्स एंड मैस्कुलिन जो इतने भी सब हैं, सभी के क्राउन चक्रा पे काम चल रहा है, अपर चक्रास पे काम चल रहा है, इंट्यूशन पावर्स पे काम चल रहा है। इसके लिए बहुत से लोगों को हेडेक है और आइसोलेशन हो जाने का मन है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आप लॉस्ट फील कर रहे होगे इस वक्त, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हैवीनेस इन द हार्ट है। तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लें, से थिंग्स विल सेटल डाउन। अभी 2-4 दिन और ये एनर्जीज़ रहने के चांसेस हैं। 11-11 पोर्टल आने तक देखते हैं कैसी एनर्जीज चेंज होती है, बट मेरे अंदाजे से थोड़ी हैवी होने के ही चांसेस हैं। इस वक्त हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि कहीं से डीएम या डीएफ से बात हो जाए, मेरी मुलाकात हो जाए, या फिर आपकी काउंटर पार्ट का भी मैसेज आपको या कॉल आ सकता है इस वक्त, क्योंकि एनर्जी जब इतनी ज़्यादा हैवी और सरफेस पे आती है तो उन पे भी इफ़ेक्ट होता है, और उनको भी ऐसा लगता है कि वो आपसे बात करें, भले वो अवेकन हो या ना हो, ठीक है। तो ये एनर्जी जो इस तरीके से होती है वो आपकी तरफ उनको पुश करती है, तो आपको भी ऐसा फील हो रहा होगा और उनको भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इस वक्त अगर कोई किसी को भी मैसेज या कॉल आता है तो ओवर एक्साइटेड ना हो। ये हो सकता है कि वो आपको ट्रिगर करने आए या फिर आपसे एनर्जी सक करने आए, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा शांति से काम लें, एनर्जीज़ हैवी हैं, अपना ध्यान रखें, माइल्ड मेडिटेशंस करें, और बेस्ट पॉसिबल वेज से अपना एनर्जी रिलीज़ करने की कोशिश करें। अगर आप नहीं रिलीज़ कर पा रहे तो अपना डीक्लटरिंग करें, मतलब घर को क्लीन कर लें या फिर एनवायरनमेंट क्लीन कर लें, इस तरीके से डीक्लटरिंग करें अगर आप अपने ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं तो। बाकी रेस्ट करें, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ऑल विल बी फाइन एंड गुड एज द टाइम प्रोग्रेस, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे डेफिनेटली पूछें। थैंक यू फ्रेंड्स सो मच, बाय बाय।